गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गणपति बप्पा की एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। गणपति जी की गूंज है। 10 दिन के लिए गणेश जी महाराज हमारे सबके घरों में विराजमान हैं और धरती पे उनका आगमन हुआ है। हम सभी उनकी पूजा सेवा कर कर उनसे बहुत सारा आशीर्वाद पाना चाहते हैं। मगर क्या आप लोगों को पता है कि गणपति बप्पा मोरया जो हम कहते हैं उसका असली अर्थ क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको गणेश जी के एक ऐसे इतिहास के बारे में बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो। बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि गणपति बप्पा मोरया का मतलब क्या होता है, तो उनका कहना था कि गणपति जी मतलब गणेश जी महाराज, बप्पा मतलब कि महाराष्ट्र में पिताजी को बप्पा कहते हैं और मोरया का मतलब है मेरे गणेश जी महाराज, मेरे पिताजी। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका हमें अर्थ ही नहीं पता है। तो चलिए मैं आज आपको इसका अर्थ बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारी जानकारी जान पाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। कुछ वीडियोस अगर आपकी मेरी से मिस हो गई हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो आज की कहानी की मतलब गणपति बप्पा मोरया के बारे में शुरुआत करते हैं। मोरया शब्द खाली एक शब्द नहीं है, ये उस भक्त का नाम है जो कि इतनी असीम भक्ति करता था गणेश जी महाराज की, और उनका उतना अटूट विश्वास था गणेश जी महाराज पे कि उनका नाम बप्पा के साथ जोड़े जाने लगा, गणपति जी के साथ जोड़े जाने लगा। इतनी असीम भक्ति की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बात 4वीं शताब्दी की है। वामन भट्ट नाम के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी पार्वती देवी, वो दोनों कर्नाटक से चलते चलते पुणे के पास एक स्थान चिंचवड़ नाम से है, उसके पास मोर गांव है, वहां पे आ गए। उन लोगों का गणेश जी भगवान में असीम विश्वास था और वो बहुत ज्यादा गणेश जी महाराज को मानते थे। शायद इसीलिए वे उस गांव में भी आ गए थे, या कहिए ये संयोग था कि वो उस गांव में आ गए थे। मोर गांव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था क्योंकि वो वहां पर उस समय पे बहुत ज्यादा मोर हुआ करते थे। उसका नाम इसलिए मोर गांव रखा गया था। गणेश पुराण के अनुसार जब गणपति जी ने एक बार मोर को अपना वाहन बनाया था, सिंधु नामक एक दैत्य को नाश करने के लिए गणपति जी ने मोर को अपना वाहन बनाया था, और 6 भुजाओं वाले इन गणपति जी की मूर्ति मयूरेश्वर के नाम से उस मोर गांव में भी है। इसे संयोग कहिए या भक्ति कहिए कि वह वामन भट्ट और उनकी पत्नी पार्वती देवी उसी गांव में आकर रहने लगे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने मयूरेश्वर भगवान की बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करी। गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें एक बालक का वरदान दिया और उनके घर में वो बालक हुआ। उस बालक का नाम उन्होंने मोरया रखा। मोरया बचपन से ही अपने माता पिता की तरह गणेश जी महाराज का बहुत असीम भक्त था। वे बहुत छोटी उम्र से ही वेद पुराण वगैरह सब पढ़ने लगे थे। वे ज्ञानी थे क्योंकि उन्होंने सारे वेद पुराण बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ लिए थे, इसलिए उनके नाम के साथ गोसावी जोड़ा गया और उनका पूरा नाम था मोरया गोसावी। उन्हीं का नाम है जो हम साथ में लेते हैं, गणपति बप्पा मोरया। मोरया जी बहुत बड़े गणपति भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गणेश जी की आराधना और अर्चना में निकाल दिया। वे अपने घर से हर साल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर जाया करते थे, जो उनके घर से 95 किलोमीटर दूर था। उनकी उम्र जब बढ़ती चली गई तो उनका वो मंदिर जाने का क्रम कहीं ना कहीं टूटने लगा, क्योंकि वे 117 साल के हो गए थे। उस जमाने में लोग बहुत जिया करते थे। 117 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अब उनके शरीर में ये शक्ति नहीं रही कि वे गणपति जी के दर्शनों के लिए इतनी दूर 95 किलोमीटर तक जाएं। तो एक दिन गणेश जी महाराज ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम्हें एक नदी में मेरी प्रतिमा मिलेगी। जब मोरया जी उस नदी में स्नान करने गए तो उनके हाथों में गणेश जी महाराज की एक मूर्ति आई, जिसे उन्होंने वहीं उस मंदिर में स्थापित करा, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चिंचवड़ का। ये भी कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने जल समाधि भी ले ली थी। और गणेश जी की मूर्ति के पास थोड़े ही दूर पे उनकी भी एक मूर्ति है जिसके भी लोग दर्शन करते हैं। मोरया जी के भक्त जब मोरया जी के दर्शनों के लिए जाते थे और उनके पैर छू के मोरया कहते थे, तो कहते हैं कि वह मोरया जी पलटकर गणपति बप्पा कहते थे। तब से ही ये प्रचलन शुरू हो गया कि गणपति बप्पा मोरया। यहाँ तक कि जो ये आरती है, सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाची, ये आरती भी रामदास जी ने उनके सानिध्य में ही लिखी थी और उसमें कुछ शब्द मोरया जी के भी हैं। मोरया जी ने अपना पूरा जीवन
गणपति जी के आराधना अर्चना में निकाल दिया। और उनकी इतनी असीम भक्ति को देखते हुए ही गणपति जी ने ये वरदान दिया था कि अजर अमर तक जब तक मेरा नाम है तब तक मौर्य का भी नाम इस मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा और उसका भी नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। ये थी उनकी असीम भक्ति और इसीलिए हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम गणपति बप्पा मोरया क्यों कहते हैं। इसलिए आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो ये जरूर बता दीजिएगा कि गणपति बप्पा मोरया का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये शायद आपके लिए कुछ नई होगी। तो चलिए आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी सारी आईडीज की जानकारी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, गणपति बप्पा मोरया।